Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 28, project control process and its types. What does it mean? Project control process and its type. So today we will discuss how we can control our project, different type of projects, what kind of precautionary measurements we should take, and what type of the project control. So just we will discuss about the control processes of different type of projects. Project control process and its types. A project is a temporary and we are designed to produce a unique product. कोई भी काम, suppose you feel hungry and you will request to the mother at home, mama, we need food because we feeling hungry. So the mama starts the project to make a chapati, and when she fulfills the project, the children of the mother will enjoy the food. So a project is a temporary design. हर काम जो भी आप करते हैं वो एक टेम्पररी तौर पर डिजाइन किया जाता है और एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है। इसको कहते हैं कि आपने कितने काम को, कैसे काम को, किस तरह के काम को कैसे प्रोड्यूस किया। मुझे सीएनजी प्लांट चाहिए, मुझे टेक्सटाइल प्रिंटिंग लगवानी है, मुझे लैपटॉप प्रोड्यूस करना है, whatever you want to produce. So in initial stage you will produce a temporary design to produce that kind of unique product. हर बंदा, अब जैसे मेरे घर में वलीमा है जी, मेरी शादी का दिन है, father is going to be arranged and get together of all kind of people and he will distribute different type of task. आप खाना बनाएंगे, आप टेंट अरेंज करेंगे, आप बर्तनों का अरेंज करेंगे, ठीक है। और उसके दौरान प्रोडक्ट क्या होगी उसकी कि आप कहेंगे जब हमारे गेस्ट आएंगे वलीमे के दौरान वो एक अच्छा खाना लेके जाएंगे, अच्छा खाना खा के जाएंगे। आपकी ये रिक्वायरमेंट। सर्विस भी हो सकती है, ये बेसिकली सर्विस थी, एक अच्छी सर्विस देना, खाने की सर्विस देना। प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे नई रोटी बन रही है या नया सालन बन रहा है, नई डिश बन रही है, नई स्वीट डिश बन रही है, नया लैपटॉप बन रहा है, नया माउस बन रहा है, नई ट्यूबलाइट बन रही है, नया गेयर बन रहा है, नई बेल्ट बन रही है, वट एवर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है। कुछ लोग सर्विसेज दे रहे होंगे, कहेंगे कि कंप्रेसर हम स्पेयर पार्ट्स को सेल करते हैं, वो पार्ट सेल कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट पार्ट्स है। कुछ कहते हैं जी हमारे पास बड़ी कॉम्पिटेंट मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, यू कैन कॉल देम, यू कैन हायर देम एंड यू कैन यूज देम। आप उसको किसी टाइम बुला सकते हैं, किसी टाइम कह सकते हैं कि मेरे फैक्ट्री में कंप्रेसर लगा है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, so please come here and join our team and advise us to how to remove this out of order compressor. So services भी लोग देते हैं। तो टेम्परेरी तौर पर कुछ डिजाइनिंग की होती है हर प्रोडक्ट की, हर सर्विसेज की, और the result with a defined beginning and the end, usually time constraint and often constrained by funding or deliverables. कुछ पैसे चाहिए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस देने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए, डिलीवर करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीजें टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट भी टाइम बाउंड है कि जी हमने सर्विस देनी है। किसी को घर में एसी खराब है और उसको एसी वाले को फोन किया कि जी आप आए और हमारे घर का एसी ठीक करें, तो आप टाइम कंस्ट्रेंट है, आप कहते हैं जी मुझे आज ही एसी सही करवाना है, मौसम बहुत खराब है, गर्मी है, मेरा एसी ठीक करो। दैट इज कॉल्ड टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि मुझे टाइम से बहुत जरूरत है। और अगर 2 दिन बाद आप कंपनी वाले 2 दिन बाद भेजते हैं तो
मैं कहूँगा ये 2 दिन बाद आ रहे हैं, मुझे तो नहीं चाहिए 2 दिन के ऐसे बंदे जो 2 दिन बाद आए। हर वो काम जो जल्द अज जल्द किया जाए, टाइम कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि अब फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन खराब हो गई, मैकेनिक से नहीं ठीक हो रही। एज ए इंजीनियर आप कहेंगे मैं बाहर से सर्विसेज देता हूँ, मैं बाहर से कोई अच्छा मैकेनिक बनवाता हूँ, बट जनरल मैनेजर कॉल यू यू शुड वर्क लाइक ए टाइम कंस्ट्रेंट पीपल, यानी आपने टाइम का जरूर ख्याल करना है कि जी आप बंदा तो बाहर से बुलवा लें, लेकिन पता चले कि जी वो 2 दिन बाद आ रहा है, 2 दिन की जो प्रोडक्शन है, 2 दिन मशीन ऑफ रहेगी, तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। तो टाइम कंस्ट्रेंट होना बहुत जरूरी है। undertaken to meet unique goals. See, why we are going to time constraint people? Because we need unique goals. हम at the end of the day, at the each day of evening day, at every end of our working day, we need unique goal. What kind of unique goal? कि जी मैंने इतने काम प्रोड्यूस करने हैं, मुझे इतनी रोटियां बनानी है, मुझे इतने लोगों के खाने बनाने हैं, मुझे मशीन से इतने जूते बनाने हैं, मुझे मशीन से इतने स्टेपलर प्रोड्यूस करने हैं। मेरा एक यूनिक गोल है और उसको मीट करना है। तो उस चीज को मीट करने के लिए आपको मशीन की प्रोसेसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करना है, टाइम कंस्ट्रेंट रहना है और अपने तमाम मसले मसाइल को हल करके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। and objectives typically to bring about beneficial change or added value। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इस प्रोजेक्ट क्या है कि जी किसी ने मामा ने 2 रोटियां बनानी है, मेरा प्रोजेक्ट है कि एक अच्छा चिकन कढ़ाई बनानी है। इंडस्ट्री का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जी उन्होंने अच्छी प्रोडक्ट बनानी है। उस इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, गियर भी बन सकता है, मशीनें भी बन सकती हैं, गाड़ियां भी बन सकती हैं, बस भी बन सकता है। ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हवाई जहाज तक भी बना रही हैं, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो यूनिक गोल है, वो टिपिकली ब्रिंग अबाउट द बेनिफिशियल चेंज, यानी इतना अच्छा उनका ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस हो कि सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले, उसके स्टाफ को बेनिफिट मिले। और अगर उस स्टाफ को बेनिफिट नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट छोटे मोटे दिए जा रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे, उसमें कुछ रुकावटें आ रही। तो वो कहता है जी टिपिकली टू ब्रिंग अबाउट बेनिफिशियल चेंज और एडेड वैल्यू। अगर आप कहते हैं कि बेनिफिशियल चेंज लोगों को बेनिफिशियल नहीं मिल रही, तो आप उस चीज सिस्टम में कुछ चीजें ऐड करें, जो कमियां रह गई हैं उन सिस्टम में ऐड करें, उन वैल्यूज को ऐड करें, ताकि आप टाइम कंस्ट्रेंट पीपल हो, लोग आपको प्रोजेक्ट दें, लोग आपको काम दें, एज ए इंजीनियर और उस काम को फुलफिल करें। ये तो होता है प्रोजेक्ट। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल टू अचीव स्पेसिफिक गोल इन साइंटिफिक और डेली प्रॉब्लम। हर इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई डेली प्रॉब्लम आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्पेसिफिक गोल हैं जो साइंटिफिकली आपने हर एक में प्रोड्यूस करने हैं, अचीव करने हैं। आपका डेली का प्रोटोकॉल है कि मैंने ये प्रोडक्शन देनी है। मैकेनिक अच्छा मैकेनिक हो, ऑपरेटर एक अच्छा ऑपरेटर हो, प्रोजेक्ट इंजीनियर एक अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, तब ही जाके तमाम स्पेसिफिक चीज गोल होते हैं और फिर डेली प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे कम किया जाता है। तो इट इज द प्रोसेस, द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग अच्छी करना, अच्छा ऑर्गेनाइज करना, मोटिवेट करना लोगों को, अपने तमाम जो रिसोर्सेज हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा आपको दिया जा रहा है, लोग आपको दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, वो कहता है जी इसको कंट्रोल, अंडर कंट्रोल रखो। अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो इट मीन्स कि आप रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं, पैसे जाया होंगे, लोग जो स्किल्स वाले लोग हैं, लेबर है, फैक्ट्री के अंदर आके बैठी रहेगी और उनकी दिहाड़ी शुरू हो जाएगी, बट अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे तो कंपनी को नुकसान है कि जी कंपनी ने डिफरेंट लेबर्स को बुला लिया है बट काम ही कोई नहीं है और उनका मीटर चलना शुरू हो गया है, उनको सैलरी कहाँ से जाए। तो जितने भी रिसोर्सेज आप यूज करें, अच्छा प्रोड्यूस करें, प्रोसीजर उनके अच्छे लिखें, हर काम को अच्छा प्रोटोकॉल दें, रिसोर्सेज को कंट्रोल करें, लोगों को मोटिवेट करें, ऑर्गेनाइज करके रखें, अच्छी प्लानिंग करके रखें, तो आप डेली अपने प्रॉब्लम और स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया, अच्छे तरीके से मैनेज किया। The primary challenge is to achieve all the project goals and objectives while honoring the preconceived constraint।
अब प्राइमरी चैलेंज का मतलब है कि सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, सबसे छोटा, जैसे मैंने घर में मामा ने रोटी बनानी है, अब रोटी का मकसद क्या है कि बच्चों की भूख को खत्म करना है। मेरा जो प्राइमरी चैलेंज है कि बच्चों की भूख को मारना है, ठीक है। अगर तो भूख मर जाए, रोटी छोटी छोटी थोड़ी बहुत खराब भी हो जाए, सड़ भी जाए, साइड से काली भी हो जाए, अक्सर घरों में काली हो जाती है, सड़ जाती है, बहनें गलत बना देती है रोटी, छोटा मोटा साइज ऊपर नीचे हो जाता है। तो लेकिन अगर प्राइमरी चैलेंज ये था कि बच्चों की भूख मर जाए, बहन भाइयों की भूख खत्म हो जाए, तो फिर प्रोजेक्ट की जो प्राइमरी चैलेंजेस है अगर वो फुलफिल हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव वाइल ऑनरिंग द प्री कंसीव्ड कंस्ट्रेंट। प्री कंसीव्ड का मतलब जो पहले कंसीव हुए थे, कि यानी रोटी खराब हो गई, सड़ गई, आटा ठीक नहीं था, बट लोगों ने खा ली, भूख खत्म हो गई, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे प्राइमरी चैलेंजेस तो कंप्लीट हो गए। बट इसमें से कुछ जो कंस्ट्रेंट्स रह गए प्री कंसीव, यानी कुछ प्रॉब्लम रह गई, उसको दूर किया जाए कि रोटी क्यों सड़ी, आइंदा ना सड़े, रोटी खराब क्यों हुई, आइंदा ना खराब हो, रोटी का सर्कल में होनी चाहिए, सर्कल में क्यों नहीं थी, आइंदा ना हो, इस किस्म की चीजें। द प्राइमरी कंस्ट्रेंट आर स्कोप, टाइम, क्वालिटी एंड बजट। जितने भी प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो वक्ती तौर पर होते हैं, उनको सबका स्कोप क्या है, टाइम, क्वालिटी, बजट। यानी रोटी टाइम से मिले, रोटी ठीक सर्कल में हो, अच्छी क्वालिटी की हो, आटा ठीक हो, बजट के मुताबिक हो। यानी ये ना हो कि 10 रुपए की रोटी आप खरीद के ला रहे हैं, पता चले वो तो है ही छोटी सी या बहुत बड़ी है, जिससे नुकसान हो रहा है। यानी विद इन द बजट रहते हुए सारे काम करने हैं, टाइम सिर काम करने हैं, क्वालिटी के साथ काम करने हैं। तो ये दो तीन पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर ओके, आ रही है। ठीक है। 4 बंदों ने अभी तक अटेंडेंस लगाई है, बाकी बच्चे भी अटेंडेंस लगा लें साथ साथ। 33050619122924। The secondary and more ambitious challenges to optimize the allocation of necessary inputs and integrate them to meet predefined objectives. अब सेकेंडरीली चैलेंज क्या होता है, वो कहता है जी विच चैलेंजेस इज टू ऑप्टिमाइज द एलोकेशन ऑफ नेसेसरी इनपुट्स। आपके जो नेसेसरी इनपुट्स हैं कि मुझे बिजली चाहिए, मुझे काम करने के लिए बंदे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदना है, वो कहता है इतना अच्छा एलोकेट किया हो लोगों को, ऐसा ऑप्टिमाइज काम किया हो कि हमारे जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, कम अज कम टाइम यूज हो, कम अज कम बजट यूज हो। तो हमारे जो सेकंड मोर एम्बिशियस होते हैं, यानी जो ज्यादा जरूरी होते हैं, वो आपके चैलेंजेस फुलफिल हो जाते हैं। और उनको हासिल करने के लिए आपको अपने तमाम ऑब्जेक्टिव को प्री डिफाइन करना पड़ता है, यानी पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा खाली ऑब्जेक्टिव बच्चों की भूख मारना नहीं है, बच्चों की अच्छा रोटी देना, बच्चों को अच्छी क्वालिटी की गोल सर्कल वाली रोटी देना, कच्ची रोटी ना देना, सड़ी हुई रोटी ना देना, मेरा ये भी चैलेंज है। प्राइमरी चैलेंज तो पूरा हो गया, बट सेकेंडरी चैलेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात शुरू होती है टू द पॉइंट विच वी डिस्कस टुडे, द प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए, हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन फर्स्ट स्लाइड में देखी, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्लाइड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर अंडर कंट्रोल रहें तो रोटी बहुत अच्छी बनेगी, सालन बहुत अच्छा बनेगा, खाने वाली डिश बहुत अच्छी बनेगी। अब कंट्रोल करने के लिए वो कहता है द प्रोजेक्ट कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज मैनेजमेंट एक्शन। मामा का एक्शन बहुत जरूरी है कि मामा को रोटी गोल बनानी आनी चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी, ठीक है, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, पता नहीं ऑटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो डिसेबल हो गया था। अब मैंने दोबारा उसको स्टार्ट किया है, होपफुली आवाज आ रही होगी। सो जी सर, क्लियर। we will discuss now the in project control, how we can control the projects. Project control can be defined as management action
आइदर प्री प्लान टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। अब आप उसको प्री प्लान बना लें, यानी आप कहें कि मामा को तो रोटी बनानी नहीं आती है, इसलिए मामा को पहले गोल रोटी बनाना सिखाओ। मामा को रोटी कैसे बनाना सिखाएं कि ये रोटी सड़नी नहीं चाहिए, उसको सिखाओ, उसको ट्रेनिंग दो। ठीक है जी। अब आप कंट्रोल करने चले अपने तमाम एक्शंस, मैनेजमेंट एक्शन सोचिए कौन कौन से हैं। इसी तरह मैनेजमेंट, जब आप फील्ड में जाएंगे, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, यू विल सी कि जी मुझे वेल्डर चाहिए, मुझे पाइप फिटर चाहिए, मुझे सैनिटरी के लिए अलग बंदा चाहिए, कारपेंटर चाहिए, वेल्डर चाहिए। तो आप कहेंगे मुझे अच्छे ये स्किल पर्सन चाहिए, क्योंकि ये सारे स्किल्स पर्सन अगर अच्छे होंगे तो चीज अच्छी प्रोड्यूस होगी। और इसका मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल अच्छा किया हुआ है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे में सस्ते सस्ते लोग मिल जाएं, ऑपरेटर भी सस्ता मिल जाए, तो जो इतने पैसे ना लेता हो, चीजें सस्ती हो, तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो फुलफिल एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। इट मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छा कंट्रोल नहीं कर रहे। The project control is mainly concerned with the matrices of the project, such as quantities, time, cost and other resources. आप अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपको ज्यादातर कंसर्न होता है कि मेरी जो रोटियां हैं, मसलन 3 बच्चे हैं तो 6 रोटियां पूरी होनी चाहिए, यानी आटा ही ना खत्म हो जाए, रॉ मटीरियल ही खत्म ना हो जाए, फिर टाइम सिर, यानी बच्चों को टाइम सिर रोटी मिलनी चाहिए, फौरी रोटी मिलनी चाहिए, रोटियों की कॉस्ट एज पर बैलेंस होनी चाहिए जो काम प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीनों से। इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेटर बहुत डिस्टर्ब करते हैं, वो इसलिए कि लापरवाही से काम करते हैं, कॉस्टिंग का ख्याल नहीं करते, मटेरियल रॉ मटेरियल को जाया करते हैं। जितना उनको रॉ मटेरियल दिया जाता है, आखिर में आके कह देते हैं सर मशीन खराब हो गई थी, 2 पीस खराब हो गए। मशीन खराब, अब होता क्या है, मशीन कैसे खराब हो गई उसकी रीजन तो बाद में ढूंढी जाती है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर ढूंढता है। प्रोजेक्ट मिला था कि शाम तक 100 प्रोडक्ट बनानी है, आज का टारगेट प्रोजेक्ट है जी 100 पार्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, मशीन शुरू हो गई, 2 घंटे मशीन चली, मशीन खराब हो गई। ऑपरेटर ने देखा कि मैं टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, उसने मशीन जानबूझ के खराब कर दी है। उसने मैकेनिक के पास चले जाना है, मैकेनिक को कहना है कि मशीन ठीक कर दे। मैकेनिक भी उसके गांव का था, ऑपरेटर भी उसके गांव का है, आपस में इन्होंने घर में बैठ के तैयार कर दिया, यार मैं 100 तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो मुझे अपने आप को कम प्रोडक्शन देनी है, तो तुमने मशीन मेरी मैं मशीन खराब करूंगा, तू मेरी मशीन ठीक करेगा, आधा घंटा हम उसमें डाल देंगे और मैं 90 प्रोडक्ट बना के दे दूंगा। पाकिस्तानी कौम है, बहुत तेज कौम है, इंजीनियर को भी डॉज अच्छी तरह करना जानती है, वो इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना जानती है। आप लोगों ने एक एक चीज पर कंट्रोल रखना है। तो अगर आप प्री प्लान्ड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, जब आप कहेंगे जी मैंने अगर रिजल्ट जो 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है उसको हासिल ना किया, तो उसके लिए प्री प्लानिंग करनी है। प्री प्लानिंग का मतलब आपने ऑपरेटर की ट्रेनिंग करनी है, आपने मैकेनिक्स की ट्रेनिंग करनी है कि जी आपने मशीन ठीक करने जाना है तो पहले मुझे बताना है। ये आपस में जो कमिटमेंट की होती है ऑपरेटर ने और मैकेनिक ने, वो नहीं होगी। ऑपरेटर को करना है भी मशीन अगर खराब होगी तो तुमने पहले इंचार्ज के पास जाना है, इंचार्ज फिर आगे मैकेनिक को भेजेगा, ताकि मैकेनिक इंचार्ज को पता हो कि मशीन क्यों खराब हुई है। क्योंकि 2 नंबरी बहुत ज्यादा होती है इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर भी होती है, स्वीडिश कॉलेज में भी होती है, हर जगह होती है। ये मकसद नहीं है कि स्वीडिश कॉलेज बुरा है तो सारे बुरे, ठीक नहीं। हमारे यहाँ जरदारी साहब थे, हमारे साथ शरीफ थे, ठीक है जी, सारे अदारे इमरान खान कहता है जी तबाह करके चले गए। तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट, हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी वर्क इस दुनिया में ठीक नहीं हुआ। तो आपकी ये ड्यूटी है, आपकी एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, कि यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी ऑनेस्टली। The project control is mainly concerned with the matrices of project such as quantity, time, cost and other resources. तो आप उस ऑपरेटर को समझाएंगे कि जी इस मशीन को खरीदा गया, रॉ मटेरियल खरीदा गया, मैंने मैकेनिक को रखा, तुम्हारे साथ एलोकेट किया, तो आप उसको बताएं कि टाइम की कितनी कदर है। तुम रोजाना आधे घंटे के लिए मशीन बंद करके बैठ जाते हो, उस आधे मिनट की क्या वक़्त है, उस आधे घंटे की क्या वक़्त है, आधे घंटे में कितनी प्रोडक्शन हो सकती थी, और तुमने तो 100 प्रोडक्शन की बजाय 90 पीस बना के दिए हैं, 10 पीस कम है। 10 पीस अगर होते तो वो मार्केट में वो भी सेल होते, तो इंडस्ट्री के अंदर पैसे आने थे। तो ये सारी टाइम, कॉस्ट और अदर रिसोर्सेज आपको सारा कुछ
डिटेल से प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करके चलना है बताना पड़ता है। What are the inputs of project control? Project implementation basis, historical data, outputs from the project control, assets, project performance information, actual data. अब इनपुट के लिए कौन कौन सी चीजें कंट्रोल होनी चाहिए? वो कहता है जी इम्प्लीमेंटेशन किस बेसिस पर हो रही है, प्रोजेक्ट किस बेस पर इम्प्लीमेंट किया गया, प्रोजेक्ट को किस तरह स्टार्ट किया गया, उसको क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी बेसिस पे। यानी आप उसका हिस्टोरिकल डाटा मालूम करेंगे। आप कहेंगे जी मैंने ये मैकेनिक रखा, उसको ये रॉ मटेरियल दिया, उसको ये मैकेनिक दिया, उसका ये ऑपरेटर था, ठीक है। आप कहेंगे ऑपरेटर की क्या क्वालिफिकेशन थी, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, आपने इंडस्ट्री से ये जो रॉ मटेरियल उठाया, ये रॉ मटेरियल किस कंपनी से उठाया है, वो और किस किस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, वो खुद तो नहीं बना रहे। तो आपको हर ही हिस्टोरिकल डाटा से भी इनपुट कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि अच्छे बंदे लगाना आपकी अच्छी ख्वाहिश है। अच्छा इंटरव्यू करना, एक बंदा कहता है मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, खाली सीवी पढ़ के हम बंदे को हायर नहीं कर सकते कि जी अच्छा ऑपरेटर रख लो। तो आप कहेंगे मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा, आप कहेंगे जी आप इस मशीन के बारे में क्या जानते हैं, तुम इस मशीन पर कितना काम कर चुके हो, मशीनें की कौन कौन सी खराबी होने की वजूहत क्या क्या हो सकती है। तो उस इंटरव्यू करने से आप एक अच्छा ऑपरेटर हायर कर सकते हैं, यानी इनपुट अच्छा हायर कर सकते हैं। इसी तरह आउटपुट होता है जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एसेट्स को बचा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं, अपने आने वाले एक्चुअल डाटा को ठीक कर सकते हैं। अब एसेट्स में आप ऑपरेटर अगर खराब होगा तो आपकी नई मशीन को बर्बाद कर देगा, ठीक है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि आउटपुट में एसेट्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, आप उस ऑपरेटर की इंफॉर्मेशन को ग्राफ बनाएं, ठीक है, कि डेली ये 100 प्रोड्यूस करता है, अगले दिन ये 50 करता है, फिर 90 करता है, ग्राफ बना होगा तो उसकी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, उसका क्राइटेरिया सामने आ जाएगा, उसका सारी पूरे महीने की परफॉर्मेंस को आप जज कर सकेंगे, एनालिसिस कर सकेंगे कि जी ये प्रोडक्शन कितनी कितनी रोजाना देता है, किस किस वजह से कम होती है, कितनी दफा मशीन खराब होती है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए हैं, क्योंकि अगर आप सब चीजों को अच्छा कंट्रोल कर लेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी, मैक्सिमम आउटपुट होगा, लोगों की सैलरियां बढ़ेंगी, लोगों को बोनसेस मिलेंगे, मालिक खुश होगा। तो अगर आप प्रोजेक्ट को और सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर वक्त आपकी क्लास होगी, हर वक्त आपको बुला बुला के पूछा जाएगा कि भाई आप एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं, आपने क्या किया पिछले 4 दिन से, आपने एक हफ्ते से क्या किया। तो आपको एक्चुअल डाटा प्रोड्यूस करना है। जो बंदा एक इंडस्ट्री में जाके एक काम जरूर करना है, आप जिस सिस्टम में भी जाएं, जिस इंडस्ट्री में भी जाएं, आप उसका डाटा जरूर इकट्ठा करें कि जी मेरे पास मैकेनिक कितने हैं, मैकेनिक जब मशीन ठीक करने जाता है वो कितनी देर लगाता है, एक मशीन खराब होती है तो एक मशीन मैकेनिक को भेजे तो वो 10 मिनट में ठीक कर लेता है, एक मैकेनिक दूसरे मैकेनिक को भेजे उसी मशीन पर तो वो 20 मिनट लगाता है। अगर आपके पास डाटा नहीं होगा, प्रोजेक्ट का एक्चुअल डाटा नहीं आएगा, तो आप फाइनल प्रोजेक्ट की जो आउटपुट है उसको कैसे असेस कर सकते हैं, उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि जी मैंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, बड़ा अच्छा सिस्टम चलाया, कैसे कि जी आपके पास डाटा ही नहीं था। तो हर किस्म का डाटा आना बहुत जरूरी है। ऑपरेटर मशीन कितनी दफा खराब करता है, मशीन कितने घंटे बंद रहती है, उसको कौन ठीक करने जाता है, प्रॉब्लम क्या थी, हर एक एक चीज नोट करेंगे तो फ्यूचर में वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएंगी और आप डे बाय डे उस प्रोजेक्ट को एक अच्छा कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल करने के जो प्रोसेसेस हैं वो सबसे पहले प्लानिंग होती है, जैसे मैंने कहा अच्छा बंदा हायर करना, अच्छा एक्सपीरियंस बंदा हायर करना, उसकी ट्रेनिंग, उसका इंटरव्यू, उसकी सीवी चेक करना, यानी अच्छी प्लानिंग के साथ ही आप अच्छा प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट का मतलब एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन यानी अब आप प्रोजेक्ट आपने प्लान कर दिया, मैं ये वाली मशीन दूंगा, इस कंपनी से रॉ मटेरियल उठाऊंगा, इस किस्म के लोग ऑपरेटर रखूंगा, उस कंपनी को उस मशीन को ये वाले में मैकेनिक दूंगा। आपने यू हैव टू complete make all kind of planning projects and you are going to implement। अब आप implement करने जा रहे हैं, execute करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करने से आपकी तमाम प्रॉब्लम खत्म भी हो सकती है। अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर आप अच्छा तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपकी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं, एग्जीक्यूशन सारी खराब हो जाएगी
और जब आप आखिर में अपने काम को एवेल्युएट करें, जैसे 4 महीने आप पढ़ते हैं और आखिरी सेमेस्टर में आप सेमेस्टर के एंड में आप पेपर देते हैं, आपको एवेल्युएट किया जाता है कि इसके मिड टर्म में कितने पेपर नंबर थे, इसके फाइनल में कितने नंबर आए हैं। सेमेस्टर के दौरान आपसे क्विज और असाइनमेंट दी जाती है, यानी आपको अंडर कंट्रोल रखा जाता है ताकि बच्चा पढ़ता रहे। प्रोजेक्ट प्लानिंग में स्कोप, शेड्यूल, कॉस्टिंग, नेचर, सीपीएम, पर्ट, ये जो पीछे पहले पढ़ चुके हैं, नोन अननोन कॉस्ट, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको अपना स्कोप देखना पड़ता है कि मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या है, इसको मैंने कितने दिनों में खत्म करना है, मेरी कॉस्ट क्या है, मेरे प्रोजेक्ट प्लान में इसको किस तरह देखा जाएगा, मेरी जो जो मुझे पैसा दिया जा रहा है वो एक्चुअल कितना दिया जा रहा है, मैंने उसकी नेचर को देखना है। मैं यही ना हो कि सारा पैसा रॉ मटीरियल में लगा दूं, या मैं सारा पैसा बंदों की सैलरियों में गुजार दूं, या मैं सारा पैसा प्रोसेस के दौरान मैकेनिक्स और दूसरे जो पार्ट्स लगते हैं मशीनों में उसमें पैसा ना लगा दूं। तो क्योंकि अगर पैसा आपका रॉ मटेरियल में लगेगा तो बंदों को सैलरी कहाँ से देंगे, और अगर रॉ मटेरियल में पूरा लगा है, सैलरी में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाता है, ओवर टाइम लग जाता है, तो फिर प्रोडक्शन के दौरान आपकी मशीन जब खराब होती है तो पार्ट्स कहाँ से आएंगे। तो ये सारा कुछ आपको नेचर देखनी पड़ती है कि प्लान करना पड़ता है कि मेरी कॉस्टिंग जो है वो काम के लिए कितनी है, रॉ मटेरियल के लिए कितनी है, बंदों की सैलरी मैंने जो देनी है वो कितने पैसे हैं, पार्ट्स कितने ऑलमोस्ट खर्च होंगे उसके लिए कितने पैसे हैं। फिर आप सीपीएम पार्ट मैंने आपको बताया, अच्छी प्लानिंग करेंगे तो अच्छे दिनों में, अच्छे वक्त में और पूरे टाइम में आप वो प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। नॉन अननोन कॉस्ट, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी आप ये कोशिश करेंगे कि ऐसी कॉस्ट जो आपको समझ नहीं आ रही, ऐसी अननोन कॉस्ट जो आपने पहली दफा देखी हो उसको नोट करें कि जी नेक्स्ट मैं जो भी प्रोजेक्ट करूंगा या नेक्स्ट मैं जो भी काम करूंगा, नेक्स्ट मैं जो भी यहाँ पर जॉब करूंगा, इसमें ये कॉस्टिंग कहाँ से आएगी इसको देखें, उसको क्रॉस चेक करें, ठीक है, उसको पता करवाएं कि ये कहाँ से कॉस्टिंग आई है, तो उसको डिटेल के साथ अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करें और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट में लिखें। An important link between planning and control performance, preparing the control budget. तो हम ये प्लानिंग क्यों करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस क्यों चेक करते हैं, बेसिकली हम बजट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टेक प्लेस, यानी प्रोजेक्ट को टेक प्लेस करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोजेक्ट अपना काम शुरू कर देता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज। Actual execution of project taken place in the stage, data on actual cost, actual time, actual accomplishment compared with the estimate. आपने एस्टिमेट किया मैं ये इतने दिनों में करूंगा, आपने ये एस्टिमेट किया कि मैं इतने पैसे लगवाऊंगा, आपने एस्टिमेट किया कि मेरा शेड्यूल के मुताबिक इतना काम था, तो एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल अकम्पलिशमेंट, एक्चुअल में कितना कंप्लीट हुआ, और फिर आप उसको कंपेयर करेंगे एस्टिमेट के साथ कि मैंने एस्टिमेट कितना दिया था। अक्सर लेट ही होता है कि देख लो उसका माइक ऑन हुआ है और पता ही किसको शोर डालना शुरू कर, बच्चे हैं यार। Manager seeks 3 types of report: trouble report, project auditing report, financial report। जैसे ये ऑडिटर हमारे पीसी ऑडिट करने आए थे, ठीक है जी, वो सारी ट्रबल रिपोर्टें देखते हैं कि कहाँ कहाँ खराबी हुई, क्या क्या सिस्टम में खराबी हुई, प्रोजेक्ट ऑडिट कैसे किया गया, प्रोजेक्ट को कैसे चेक किया गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं कितना पैसा इनको दिया गया, कितनी सैलरियां दी गई, कितने पार्ट्स खरीदे गए, तो ये सारा कुछ एग्जीक्यूशन में चेक किया जाता है। फिर एवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस को कि हमारा प्रोजेक्ट कितने परसेंटेज पास हुआ, कितने परसेंटेज फेल हुआ, क्यों डिले हुआ, कितना पैसा ज्यादा खर्च हुआ, ठीक है, कितना शेड्यूल से हटकर हमने काम किया, ये सारा का सारा एवेल्यूएशन में आ जाता है। बाकी आप थर्सडे को इंशाल्लाह
क्लास कह रहे हैं फिजिकल लेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं आपको फिजिकली क्लास उसमें अरेंज करवा दूंगा, तो वो हम कमरे में बैठ के जो भी आप करना चाहें तो कर लेंगे। तो 6-7 मिनट रह गए हैं, अटेंडेंस सारी लगा लें। रोल नंबर 24, 29, 12, 19, 06, 05, 3309, 1329, 2307, 29, 1208 एंड 29 बार बार लिख रहा है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ओके, कैमरा ऑन करें, मुझे अटेंडेंस दें। हरी आप 23 सर। मैंने रोल नंबर नहीं पूछा, मैंने रोल नंबर ले लिया है। आप माइक प्लीज बंद रखें। अरे ऑन करें, सब बच्चे कैमरा ऑन करें। सीआर बैठा है इधर? वेयर इज सीआर? नहीं सर। खुद तो आया नहीं। बेटा माइक प्लीज ऑफ रखे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। No question? Okay, take care. Thank you very much. See you on Thursday in the college.